तो नमस्ते दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ट्रंप द्वारा चलाई गई टैरिफ वार का असर क्या हो रहा है और कैसे ट्रंप खुद अपने जाल में फंस गए। बहुत जोर शोर से उन्होंने घोषणा की थी कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। 2 अप्रैल को उन्होंने घोषणा भी कर दी और कुछ 9 अप्रैल से और कुछ 3 अप्रैल से ही लागू होने की बात थी। और 180 देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाई और कुल मिलाकर के कुछ पर तो 50% से भी ज्यादा टैरिफ लगा दी। कुछ पे 37 लगाई, कुछ पे 34 लगाई और भारत पे 26%, 27% टैरिफ लगाई। और इस तरह से सारे विश्व में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ का आतंक छा गया रहा। फिर अभी 2 दिन पहले उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। अमेरिका में भी जगह जगह 50 प्रांतों में और 1200 शहरों में उनके विरुद्ध जो है रैलियां निकाली गई। उनके उनके इस टैरिफ वार का जो है विरोध किया जबरदस्त। और उनको लगा कि ये हम पब्लिक जो है, अमेरिका की जनता जो है ट्रंप के विरोध में हो गई। तब ट्रंप साहब ने उसमें छूट दी कि 90 दिन की जो है इसको रिलैक्स करते हैं, 90 दिन बाद लागू होगी। अब ये ठीक है साहब। 90 दिन का जो टाइम मिला लोगों को, उसमें बड़ी मुश्किल ये हुई कि ट्रंप साहब खुद उलझ गए। पूरी बात करें दोस्तों, उसके पहले मैं चाहता हूं कि ये अपील करूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और फॉरवर्ड करें, लोगों को भेजें, अपने दूसरे सोशल ग्रुप्स मीडिया में डालें, दोस्तों और परिजनों को और मित्रों को बताएं कि ये टीवी चैनल देखना चाहिए। और कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि टैरिफ वार से हुआ ये कि डॉलर जो है धड़ाम से नीचे गिरा इस महीने में। मतलब 9% से अधिक लुढ़क गया है डॉलर। 99.5% तक फिसल गया, 100 से नीचे आ गया, 110 था। डॉलर ट्रैप की टैरिफ इसलिए बढ़ाई कि डॉलर मजबूत होगा, लेकिन उनकी नीतियों के चलते डॉलर अर्थ से फर्श पर पटक दिया है। जो ट्रंप की ताजपोशी के समय डॉलर 110 अंक था, वो लुढ़क कर 99.50 अंक पर फिसल गया। डॉलर का 3 साल का सबसे निचला स्तर है। मतलब 3 साल पहले भी 99.50 था और उसके बाद 3 साल तक बढ़ता रहा। अभी 110 पॉइंट तक चला गया था और वापस जो है 99.5 पर आ गया, 0.5। और सालाना जो गिरावट होती है वो 10 साल में सबसे ज्यादा गिरावट है इस साल। और ये सब हुआ है अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भरोसा घटने से और
अमेरिकी डॉलर को बड़ा झटका लगा शुक्रवार को। अ, लोगों ने, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं डॉलर में जो इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अपनी पूंजी को डॉलर से निकाल करके दूसरी सुरक्षित जगह पर डालना शुरू किया, जिसमें जापानी येन है, यूरो है और गोल्ड है। सबसे ज़्यादा तो लोगों ने गोल्ड में निवेश किया, क्योंकि गोल्ड में जो एकदम से रेटें बढ़ी है। उसका कारण यही है कि ट्रम्प साहब ने जो है ये 90 दिनों की छूट दी। इसमें लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया, डॉलर बेचना शुरू किया, और सब देशों पे तो उन्होंने डॉलर बेचना शुरू किया, और येन पर और जापान की येन पर और यूरो पर और सोने पर में निवेश करना शुरू कर दी। सब सब देशों पर ट्रम्प साहब ने 90 दिन का टाइम दिया, लेकिन चीन पर 145% टैरिफ लागू रहेगी, और चीन ने भी इसके खिलाफ जो है 125% जो है टैरिफ अपने यहाँ लगा दी अमेरिकन सामान पे। तो ये जो लड़ाई एक्चुअली, जो हम जैसे जो छोटे देश के लोग हैं, कम छोटी आर्थिक व्यवस्था हैं, उनके तो उनके तो बहुत फर्क पड़ेगा ही, लेकिन एक्चुअल लड़ाई जो है ये अमेरिका और चीन के बीच में आके खड़ी हो गई है। अब चीन जो है अपने माल को दूसरे देशों में खपाने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका की मुश्किल ये है कि अमेरिका कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है और सारी चीज़ें सीधी मंगवाता था। अब वो चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग हो, तो इतना आसान नहीं है ये। और ट्रम्प की अनिश्चित नीतियों के कारण कभी ट्रम्प साहब 10% टैरिफ बढ़ाते हैं, कभी 26% कर देते हैं, कभी 100% लगाने की बात करते हैं, कभी रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर देते हैं, कभी घोषणा करके वापस ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि अनिश्चितता आ गई, मार्केट जो है स्थिर नहीं हो पा रहा है, और मार्केट जब स्थिर नहीं होता है तो लोग निवेश करना बंद कर देते हैं। तो वही हालत जो है अमेरिका की हो रही है। भारत में भी करीब करीब यही स्थिति है, लेकिन भारत में एक अच्छी बात यह है कि डॉलर के कमज़ोर होने से रुपया में थोड़ी मजबूती आई है। जो 87 रुपये तक चला गया था, 87 रुपये और 87 ऊपर चला गया था डॉलर। रुपया मतलब एक डॉलर के 87 रुपये से ज़्यादा भाव हो गए थे, वो अभी 86 पर आ गए। थोड़ा सा फर्क पड़ा है। और सोने का भाव तेज हो गया है, आसमान छू रहा है सोने का भाव, और भारत में पहली बार 96,000 रुपये से भी ज़्यादा जो है 10 ग्राम के हो गए हैं। नई दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 96,400 रुपये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, और इस तरह से मेटल के भाव भी करीब करीब 4% बढ़ गए हैं। तो ये मतलब आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है हमारी, और इसी पर ये फर्क पड़ेगा। भली से हमारा रुपया अभी सुधर गया है, लेकिन जैसे ही डॉलर वापस मजबूत होगा हमारा रुपया कमज़ोर होने लगेगा। दोस्तों, कल उदयपुर संभाग में, कल नहीं परसों मतलब 9 तारीख को 9 या 10 तारीख उदयपुर संभाग में एक बहुत बड़ी रैली बाप पार्टी ने की थी, मतलब भारत आदिवासी समाज पार्टी जो, और
वो रैली जो है अ, कलेक्टर कार्यालय के सामने अ, एक आम सभा में बदल गई। और वहां पर जो आदिवासी बाप पार्टी के जो अ, सांसद हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर से, राजकुमार रोत, उन्होंने वहाँ भाषण दिया। और भी लोगों ने दिए भाषण तो, लेकिन उन्होंने कई चीजें जो है, अ, कई मांगे उठाई, खास तौर से आरक्षण की मांग उठाई। और स्कूलों में वगैरह में, कॉलेजेस में भर्ती के अंदर भी आरक्षण की मांग की। और जहाँ पे भी मतलब जिन तहसीलों में, खास तौर से उदयपुर के आसपास की तहसीलों में, जो 50% से ज़्यादा आदिवासी अगर रहते हैं, तो उन्हें आदिवासी बहुल अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित किया जाए और उसमें पैसा कानून लागू हो। ये उनकी मुख्य मांग थी। लेकिन मुझे लगा कि राजकुमार रोत ने ये मांगे तो उठाई है, खैर, लेकिन असली लड़ाई जो है उनकी सांसद, उदयपुर के जो सांसद हैं मन्नालाल रावत, उनके साथ है। और उनका, और वो इससे भी लगता है कि मतलब सारी लड़ाई के अंदर जो मांगे हैं, वो उनकी मांगे या तो राज्य सरकार से होनी चाहिए या केंद्र सरकार से होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने वहां पर तो अगर जब मांगे राज्य सरकार से है, राज्य सरकार नहीं मान रही है, तो अ, भजन लाल जी का पुतला फूंकना चाहिए या नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकना चाहिए। उसके बजाय उन्होंने मन्नालाल रावत का पतला पुतला फूका। इसका मतलब यह है कि उनकी लड़ाई जो है दिखावे के लिए कुछ और है, लेकिन असली लड़ाई उनकी मन्नालाल रावत से है। और मन्नालाल रावत ने भी जो बयान दिया, उससे यही लगा कि वो भी बाप पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, राजकुमार रोत से लड़ रहे हैं। उन्होंने मतलब राजकुमार रोत ने भी मतलब मन्नालाल रावत पे कई आरोप लगाए। और उन्होंने, और इसी तरह से मन्नालाल रावत ने एक बयान दे करके और बाप पार्टी पर हमला बोला। वो बाप पार्टी पर हमला क्या, सांसद राजकुमार रोत पर ही हमला था। और उन्होंने कहा कि रोत जो है विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं और जाति और नकली लड़ाई लड़ रहे हैं और धर्म की लड़ाई जो है, हिंदू नहीं कह करके आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि रतन हमारे हिसाब से तो ये जो मुन्नालाल रावत है, सांसद उदयपुर के सांसद जो हैं, वो भी यही कर रहे हैं। वो भी असली मुद्दों को छोड़ करके हिंदू और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के मुद्दों को ही उठा रहे हैं। खैर, वो पूरी बीजेपी का ही काम ये है कि वो धर्म के मुद्दे उठाते हैं। उनको आरएसएस के मतलब उनको विकास के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। और ये तो सब जानते हैं कि मन्नालाल रावत जो है आदिवासियों को हिंदू होने के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। पर ये मांगा किसने? ये कौन कह रहा है कि हिंदू है या आदिवासियों का कोई अलग धर्म है? और इससे क्या मतलब क्या है? कह रहे हैं कि वो राजकुमार रोज जो है आदिवासियों को हिंदू होने का, हिंदू नहीं होने की बात कह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो न मन्नालाल रावत भी यही कर रहे हैं, वो भी अपनी रोटियां ही सेक रहे हैं। और बल्कि वो तो नफरत भी फैला रहे हैं, आपस में लड़ा भी रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में देश को बांटने का धंधा भी भाजपा आरएसएस कर रही है। और हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो लोग हैं, ये
इस तरह से अगर हिंदू मुस्लिम को बांटते रहे, या अब अब हिंदू आदिवासियों को बांटने का धंधा हो रहा है, कहीं न कहीं तो कुछ हो ही रहा है ना। तो इनका परिणाम क्या निकलेगा? और इससे विकास तो रुकेगा ही, विकास अवरुद्ध होगा निश्चित रूप से। आप चाहे आदिवासियों की बात करें, चाहे हिंदुओं की बात करें, चाहे मुसलमानों की बात करें, धर्म की जब राजनीति करेंगे तो विकास नहीं होगा। वो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में विकास नहीं हो सकता है, ये बात सोचने वाली है। सांसद मुन्नालाल रावत के प्रारंभ से ही आरएसएस की जहरीली राजनीति कर रहे हैं, और उसमें राजकुमार रोत एक अवरोध बन रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखना यह है कि सही राजनीति कौन कर रहा है। मैंने राजकुमार रोत को पार्लियामेंट में कुछ प्रश्न उठाते हुए भी सुना था, और उन्होंने अच्छे प्रश्न उठाए। रेल की बांसवाड़ा को रेल से जोड़ने का प्रश्न उठाया, और भी ऐसे कई प्रश्न उठाए। तो वही प्रश्न उनको यहाँ पे भी उठाने चाहिए थे, कलेक्ट्री के बाहर भी, और राजस्थान सरकार पे, और सीधा नरेंद्र मोदी की सरकार पर वार करना चाहिए था, बजाय इस मन्नालाल रावत के। मन्नालाल रावत बहुत छोटी चीज है, मतलब जिस बड़े पैमाने पर हम लड़ाई कर रहे हैं, आप लड़ाई कर रहे हैं, उसमें मन्नालाल रावत बहुत छोटी जगह कठपुतली है। उस पर ध्यान नहीं दे करके असली सही मुद्दों पर, स्कूलों पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, ये मुद्दे उठाते तो ज़्यादा बढ़िया होता, ज़्यादा अच्छा रहता। खैर, जो भी है, अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि ये दोनों लोग जो हैं, मन्नालाल रावत भी सांसद हैं और राजकुमार रोत भी सांसद हैं। ये अलग बात है कि दोनों अलग अलग पार्टियों से और अलग अलग जगह से है, लेकिन दोनों का काम जो है, देश का विकास होना चाहिए, न कि धर्म और जाति की राजनीति। बस मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।